क्या आपको भी CrossFit वर्कआउट फॉलो करना चाहिए in order to look like Tom Holland? I do a CrossFit workout called Cindy. But first, let's understand the basic difference between a CrossFit and a conventional gym workout. Now, CrossFit covers all the components of fitness at once, and gym covers one component at one point and mainly focuses on strength and hypertrophy. अब components of fitness होते क्या क्या हैं? ये सारे होते हैं components of fitness जिन्हें आप pause करके पढ़ सकते हो, ठीक है? अब हम इन कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस के दो स्पोर्ट्स के एक्सट्रीमिटीज के एग्जांपल्स लेंगे। पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारा मैराथन रनर, दूसरा विल बी ओलंपिक लिफ्टिंग। अब एक मैराथन रनर जो है वो एंड्योरेंस एंड स्टैमिना में काफी अच्छा होता है, बट स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी, एजिलिटी में बेकार होता है। वहीं पे एक ओलंपिक लिफ्टर जो है इन सारे क्वालिटीज में काफी ज्यादा अच्छा होता है, बट एंड्योरेंस और स्टैमिना वाले एस्पेक्ट में बेकार। क्रॉसफिट क्या करता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देता है, बेस्ट ऑफ बोथ ले लेता है, ठीक है। अब क्रॉसफिट में क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, कैसे होती हैं, हम उन्हें एक बार समझते हैं। नंबर 1 इज कार्डियो, दैट इज मोनोस्ट्रक्चरल मेटाबॉलिक कंडीशनिंग, जिसमें हम लोकोमोशन एंड एर्गोमीटर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब इसमें आपको शॉर्ट डिस्टेंस वाले स्प्रिंट्स करवा दिए जाएंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दौड़ा दिया जाएगा, स्विमिंग, जंप रोप, स्कीयर, असॉल्ट बाइक एंड एक्सेट्रा। फिर दूसरा आ जाता है ओलंपिक लिफ्टिंग, जिसमें हम एक्सप्लोसिव पावर लिफ्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि क्लीन एंड जर्क, स्नैच एक्सेट्रा। तीसरा आ जाता है हमारा पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्ट्स, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिफ्ट्स को करते हैं या फिर इन्हीं लिफ्ट्स के साथ हाई रेपिटेशन वाले वर्कआउट्स भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं? बेंच प्रेस, फ्रंट स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, जिम्नास्टिक्स एंड बॉडी वेट, कैलिस्थेनिक्स एंड रिंग वर्क इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि पुलअप्स, रिंग मसल अप्स, हैंडस्टैंड वॉक्स एंड कुछ इस तरीके के लंजेस। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रॉन्गमैन लिफ्ट्स, जिसमें आप ऑड ऑब्जेक्ट कैरिंग करते हो, जैसे कि फार्मर्स वॉक्स, लेड पुश, टायर फ्लिप्स, रोप क्लाइम्स, एटलस स्टोन लिफ्ट्स। उसके बाद प्लायोमेट्रिक्स एंड बैलिस्टिक्स, जिसमें आप एक्सप्लोसिव बॉडी मूवमेंट्स को करते हो, जैसे कि बॉक्स जंप्स, बर्पीज एंड वॉल बॉल, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम एक नॉर्मल जिम वाले वर्कआउट को देखते हैं, तो अगर आप देखोगे यहां पे कि जितने भी फिटनेस कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं वो ज्यादातर स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड एंड्योरेंस एंड स्टैमिना को कवर करते हैं, एंड बाकी जो हमारे ये सारे कंपोनेंट्स हैं वो छूट जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब है क्या क्या? हाइपरट्रोफी एंड आइसोलेशन, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स करते हो, जिम्नास्टिक्स थोड़े मोड़े इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, डिप्स हो गए। मैक्सिमल स्ट्रेंथ लिफ्ट्स की तरफ काफी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, और बहुत ही ज्यादातर लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, जिस कार्डियो, उसमें भी लोग स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं, जैसे कि इंक्लाइन ट्रेडमिल, वॉकिंग, इलिप्टिकल बाइक वगैरह। अब जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि यार क्रॉसफिट जो है वो कहीं ना कहीं बेटर है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस को एक ही बार में कवर कर दे रहा है। बट अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्रॉसफिट और जिम दोनों के कंपैरिजन में कौन सा वर्कआउट ज्यादा बेटर है, कौन आपको ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो मैं हमेशा जिम को सबसे ऊपर place karunga rather than CrossFit. Now you might ask, even though we are covering all the components of fitness over here, why am I still emphasizing more on the conventional gym workouts? Well, we're going to answer that in the next reel, so make sure to hit the follow button, and that will be a mind-blowing reel. So I'll see you in the next one.